ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यहाँ पर उत्तर काशी में निवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत हवा चलती है और घर में बहुत ही रेती टाइप धूल आती रहती है। आप कितना भी साफ करो तो भी वो धूल आती रहती है। नित्य नियम से हम रूम को स्वच्छ करते हैं, फिर भी कुछ ही देर में फिर धूल आज आती रहती है। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा शरीर भी, हमारा अस्तित्व भी एक घर की तरह है। इस घर में पांच छह खिड़कियां हैं। आंखें, कान, जबान, त्वचा और मन, पंचेंद्रिय और मन, ये ऐसी खिड़कियां हैं जिसमें से कितना भी आप प्रयास करो, दुनिया का कचरा उसमें से आते रहता है। और हम देखते हैं कि आंखों से किसी सुंदर रूप का कचरा आता है और वो इतना अच्छा लगता है कचरा कि लगता है कि वो कचरा अपने ही पास रखें। किसी के सुंदर रूप का कचरा, खास करके अपोजिट सेक्स का कचरा। फिर आंखों से और भी खाने की चीजें दिखती है, बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट, जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, बाहर किसी पापी व्यक्ति ने बनाई हुई है, बहुत आकर्षक है। और कानों से कभी स्तुति सुनने मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी गंदी गंदी बातें जो नहीं सुननी चाहिए वो सुनने को मिलती है, और हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं या विचार करने लगते हैं। इस प्रकार से मुख से हम कुछ खाते हैं जो आंखों से देखा हुआ है, फिर वो शरीर में अपने कर्मों के साथ, पापों के साथ प्रवेश करता है और फिर आत्मा को दूषित करता है। इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो हमारे जो छह दरवाजे हैं, इसमें से बहुत सारी न चाही हुई गंदगी अपने शरीर में और मन में और फिर उसके माध्यम से आत्मा में प्रवेश करती है और वो आत्मा को दूषित करती है। और वो दूषित आत्मा फिर उस प्रकार से दूषित जीवन जीने लगता है और दूषित कर्म करता है। ये सभी इंद्रियों के द्वारा आने वाले कचरे का परिणाम है। क्योंकि जब भी कोई कचरा आता है, वो केवल आने वाले स्थिति में रुकता नहीं है, वो समय के बाद सड़ता है। फिर जैसा आया था उससे बहुत भयंकर स्थिति में वो अंदर जाकर निवास करता है। तो भगवान नाम और साधुओं का संग, ये ऐसी एक झाड़ू है जो निरंतर ये इंद्रियों के माध्यम से अंदर आने वाले कचरे को साफ करती रहती है। तो फिर अभी प्रश्न उठेगा कि कितनी बार सत्संग करना चाहिए। तो उसका उत्तर यह है कि जितनी बार कचरा अंदर आता है उतनी बार साफ सफाई करते रहनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में घर साफ करते हैं या साल में एक बार। तो उसमें क्या होता है, बहुत कबड़ के ऊपर, पंखे के ऊपर, अलमारी के ऊपर, हाँ, और बैग्स के ऊपर, माले के ऊपर ऐसी गंदगी रहती है कि हम देख के भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस जगह पर कभी देखा ही नहीं। तो अगर घर को रोग से मुक्त रखना है
परेशानी से मुक्त रखना है, अशुभता यानी इनऑस्पिशियसनेस से मुक्त रखना है, तो निरंतर घर के सभी स्थानों में स्वच्छता सफाई होती रहनी चाहिए। तब जाकर घर में बिना बताए कभी भी मेहमान आएगा तो उससे घर जो है वो स्वच्छ मिलेगा। अगर वो नियमित रूप से घर स्वच्छ करने की आदत नहीं है और अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो उनको हमारा जो घर की असलियत है वो दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हर रोज सतत जप नहीं करते हैं और नियमित रूप से सत्संग नहीं करते हैं, तो अचानक वैष्णव आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति अभी माया की गंदगी में सड़ रहा है, मुख से अच्छी अच्छी मीठी मीठी आध्यात्मिक बातें कर रहा है, लेकिन आत्मा की जो दूषित चेतना है उसका अनुभव प्रामाणिक वैष्णवों को हमें मिलने पर होता है। हमारे वाक्यों में, हमारे चेहरे में, हमारी चेतना में, हमारे आभा में वो हमारी दूषित चेतना का अनुभव करते हैं। या अगर हमारी चेतना बहुत शुद्ध है, पवित्र है, वाइब्रेंट है, तेजस्वी है, तो उसका भी अनुभव करते हैं। इसलिए सत्संग की झाड़ू नियमित रूप से चलाते रहनी चाहिए। बिना सत्संग के ना जप अच्छा होता है, बिना जप के ना सत्संग अच्छा होता है। दोनों ये इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर गतिविधियां हैं। तो हम कहीं भी जाएं, अभी कुछ लोग गाड़ी में बैठकर पंढरपुर जा रहे हैं, कुछ लोग ऋषिकेश हरिद्वार में हैं, मैं इधर उत्तरकाशी में हूँ, कुछ लोग यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग वृंदावन जा रहे हैं। इन सभी लोगों को देखना यह है कि जब तक कॉन्शियसली, सचेतन सतर्क रूप में हम जप न करें और जब तक सतर्क रूप में हम सत्संग न करें, तो नाही निर्मळ मन आता काय करेल साबण। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी दर्शन करो, जब तक हृदय चेतना, पूर्ण चेतना के साथ नाम जप में और सत्संग में नहीं है, तब तक ये आत्मा की सफाई नहीं हो सकती है। इसलिए आइए, जहां पर भी रहो, जहां पर भी जाओ, पूर्ण आत्मसात भावना से, पूर्ण समर्पित भावना से भगवान नाम का जप करो। और जब भी सत्संग में बैठो तो हृदय के साथ, पांचों इंद्रियों के साथ उस सत्संग को सुनो, ताकि जिन जिन माध्यम से, जिन माध्यमों से ये कचरा अंदर आ रहा है, उन्हीं माध्यमों से इस कचरे को साफ भी करें। आया हुआ भी और वो आने वाला भी है, इन दोनों प्रकार के कचरे सत्संग से और नाम जप से साफ हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।